हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज़ का नाम है मैजिकल वर्ल्ड और ये एपिसोड नंबर 17 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइक और डेव एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं इस जगह का नाम होता है ग्रीन सी ऑफ लाइफ। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं, उन लोगों का सामना उन ग्रीन सी ऑफ लाइफ के लोगों से होता है, जहाँ पर वो पहली मुलाकात में उन लोगों से भिड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक छोटी बच्ची को ग्रीन एप्पल खाने के लिए दिया होता है। फिर वहाँ पर उसका एल्डर आ जाता है और उन लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसी वजह से वो बंदा जो एल्डर होता है, वो उन दोनों को लेकर इनर सी की तरफ ले जाता है, जहाँ पर उन लोगों को वो स्टोन मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग जैसे ही वो ग्रीन स्टोन ऑफ लाइफ हासिल करने के लिए उस जगह पर आते हैं, वो एल्डर उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और वहाँ पर और एक बंदा आकर उन लोगों को लेकर आता है और अचानक वो बंदा इन लोगों पर हमला करने लगता है, जिनसे बचते हुए डेव अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा और भी ताकतवर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को अपने आप को डिफेंस करने के लिए वहाँ पर चारों ओर एक शील्ड बनानी पड़ती है, जो कि डेव बना लेता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वो चारों तरफ भागने लगते हैं और उस पर भी हमला करने लगते हैं। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव अपने क्लोन्स बना लेता है और वो बंदा उन लोगों पर एरो से हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, और माइक भी अपनी थंडरबोल्ट की मदद से उस पर हमला कर देता है। और यहाँ पर इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों उस बंदे को कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं। तभी हम देख सकते हैं कि डेव भी अपनी मल्टीपल क्लोन्स की मदद से एक शील्ड बना लेता है और माइक की तरफ आ रहे हमले को रोक देता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता। और तभी वो एरो माइक को छूने वाला होता है, तभी डेव उसे रोक लेता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक बहुत नज़दीक, मौत के बहुत नज़दीक आकर ही बच जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग ये दोनों मिलकर उस बंदे के साथ कड़ा मुकाबला कर रहे होते हैं, और तभी वो बंदा अपना एक स्ट्रॉन्ग मुंह तैयार करने लगता है, जिसका नाम होता है फिनिक्स स्पिरिट, और जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और उसकी वजह से उन लोगों को कुछ वो बंदा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं कि हमें कैसे भी करके इसके इस अटैक को पूरा होने से रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हम पर भारी पड़ने लगेगा। पर तब तक उसका वो अटैक पूरा हो गया था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक भी अपना ड्रैगन अटैक शुरू कर देता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक अपने ड्रैगन अटैक से उस फिनिक्स पर हमला कर देता है, पर वो फिनिक्स उसके ड्रैगन्स को मात देते हुए माइक की तरफ आ जाता है, और माइक अपने आप को कैसे भी करके रोक लेता है। फिर इसके बाद वो बंदा फिर से उस फिनिक्स को माइक की तरफ भेज देता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, और डेव उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मुंह की मदद से उस फिनिक्स को जकड़ लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइक अपने फायरबॉल्स की मदद से उस पर हमला कर देता है, पर वो सभी के सभी फायरबॉल्स वो बंदा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर से अपने फिनिक्स को उसकी तरफ भेज देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो फिनिक्स उस पर हमला करने वाला होता है, तभी माइक अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से टेलीपोर्ट होकर डेव के पास चला आता है, और ये देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर से हम देख सकते हैं कि वो फिर से उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी माइक और डेव एक दूसरे के बहुत करीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव इस्तेमाल कर देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, और इसी के दौरान वो उस बंदे को एक ट्रैप में कैद कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो बंदा उन दोनों के अटैक का सामना कर देता है, तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर माइक और डेव बहुत ज़्यादा करीब थे, जिसकी वजह से उनका अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे ही वो अटैक खत्म हो जाता है, वहाँ पर एक एल्डर आता है, जो कि उन लोगों को यहाँ पर छोड़कर चला गया था। और ये एल्डर आकर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे इतनी जल्दी हरा दोगे। और ये यहाँ पर ये भी बता देता है कि ये तुम्हारा एक टेस्ट था, और मैं एक टेस्ट के दौरान तुमसे ये जानना चाहता था कि तुम उस ग्रीन स्टोन ऑफ लाइफ की हकदार हो या नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा आगे आकर बोलता है कि मैं एक तुम्हारा टेस्ट दे रहा था, और मैं एक फोर्थ फोर्थ लेवल का एल्डर हूँ, और इसी वजह से मैं तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। और तभी हम देख सकते हैं कि ये लोग बात कर रहे थे, और तभी वहाँ पर अचानक से बाकी के एल्डर्स भी आ जाते हैं। और इसी के दौरान हमें पता चल जाता है कि ये सभी एल्डर्स यहाँ पर इन लोगों का टेस्ट ले रहे होते हैं, और इन सभी एल्डर्स को देखकर डेव माइक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और माइक बोलता है कि ये तो थर्ड और 10th लेवल के सभी एल्डर्स है, कभी इन लोगों का प्लान हमें किडनैप करने का तो नहीं है। ये सभी बातें वो डेव से टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा होता है। तभी वो एल्डर्स आकर बोलते हैं कि तुम लोगों ने ये टेस्ट पास कर लिया है, और हमें इस टेस्ट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो स्टोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमें ये टेस्ट लेना पड़ा।
और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग एक-दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक उन लोगों से पूछता है कि क्या अब तुम लोग हमें वो स्टोन दे दोगे? फिर उसके बाद वो सभी बंदे बोलते हैं कि हम लोग तुम लोग को वो स्टोन इतनी आसानी से नहीं दे सकते क्योंकि वो स्टोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तुम्हें और भी टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जब बात कर रहे होते हैं, इसी के दौरान वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और उस धमाके के दौरान उनके नीचे से एक ज़ोरदार धमाके में दोनों लोग उड़ जाते हैं और जैसे वो लोग उड़ते हैं तो एक लड़की आकर माइक को पकड़ लेती है और जिससे माइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक लड़का आकर डेव को भी उठाकर ले जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों बंदे उन लोगों को दूसरी-दूसरी जगह पर लेकर चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे ज़मीन के नीचे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर हर वक़्त जैसे गैस का ब्लास्ट हो जाता है और ये शायद तुम लोगों का अगला टेस्ट हो। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो बंदा भी डेव को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाता है और बोलता है कि मैं 16 लेवल का एल्डर हूँ और मेरा नाम सुफांग है। और यहाँ पर वो बंदा ये भी बोलता है कि उस ग्रीन स्टोन ऑफ लाइफ को हासिल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कठिन काम है और वो डेव को अजीब तरह से देख रहा होता है और उनके दोनों की तरफ चारों ओर एक शील्ड बना लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ अम, के लिए बात करना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि उस स्टोन को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम जैसे कि वो लड़की भी यहाँ पर माइक से यही बात कर रहे होते हैं कि वो स्टोन को हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर तुम लोग हमारा साथ दे दो तो हम लोग तुम्हें स्टोन की तरफ जाने का आसान सा रास्ता बता सकते हैं और जैसे ही तुम लोग को स्टोन्स मिलेंगे तुम लोग एक-एक स्टोन हमें दे दो और बाकी के तुम सब रख लो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बंदा डेव को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और ये लड़की माइक को उकसाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए बोलते हैं कि ये शायद इन लोगों का कोई टेस्ट होगा। इसी वजह से हमें ईमानदार होते हुए सवाल जवाब देने पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक को जो उस लड़की से बोलता है क्या तुम्हें उस दूसरे वाले लड़के से प्यार है क्या? इसी वजह से तुम उस स्टोन को हासिल करना चाहती हो। ये सुनने के बाद उस लड़की को गुस्सा आता है और वो जोरदार माइक पर तमाचा मार देती है जिसकी वजह से माइक दूर जाकर गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे को ये बातें बता देते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक ईमानदार बंदे की तरह उन लोगों को आंसर देते हुए बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर ग्रीन सी ऑफ लाइफ को धोखा नहीं दे सकते और वो स्टोन्स तुम लोगों से शेयर नहीं कर सकते। और दोनों लोग उन लोगों से पीठ घुमाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनने के बाद वो लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो यहाँ पर एल्डर आकर बोलता है कि ये तुम लोगों का अगला टेस्ट होता है और ये एक कैरेक्टर टेस्ट था, इसी वजह से तुम लोगों ने इस कैरेक्टर टेस्ट को पास कर लिया है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लोग आगे अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके दौरान हम देख सकते हैं कि वो एल्डर्स उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर लेता है और वहाँ पर बाकी के सारे एल्डर्स भी आ जाते हैं। और तभी वो मेन एल्डर जो कि 4th ग्रेड का लेवल का एल्डर होता है, वो दोनों को अपने एक चारों ओर फॉर्मेशन तैयार करते हुए उन लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करते हुए लेकर जाता है, जो कि उसी ग्रीन सी ऑफ लाइफ के अंदर होता है। और ये जगह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और वहाँ पर एक गड्ढा जैसा कुछ होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे वो एल्डर उन दोनों को वहाँ पर लेकर आता है, उन लोगों को बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसी को भी बताने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक अंडरवर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे, जहाँ पर एक डीमन एंड्स का अड्डा होता है और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और डीमन एंड्स हमारे मुसीबत का कारण है क्योंकि ये ग्रीन सी ऑफ लाइफ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो एल्डर उन दोनों से बोलता है कि तो यही तुम लोगों का अगला टेस्ट है, तुम लोगों को अंदर जाकर उस डीमन एंड्स को हराना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस एल्डर से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम लोग इन एंड्स का सामना क्यों नहीं कर सकते? तभी वो एल्डर बोलता है कि वहाँ नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी एनर्जी कम पड़ जाती है और हम लोग वीक हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसी वजह से तुम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद माइक और डेव को डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए वो एल्डर उस होल के अंदर 2 बेल्स को भेज देता है और जब वो बेलें मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो जलकर राख हो जाती है। और इसी से हमें पता चलता है कि उन लोगों की ताकत क्यों अंदर नहीं चलती। और इसी के लिए वो एल्डर उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग शायद बच भी ना पाओ क्योंकि वो एंड्स बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक है, जितने अंदर तुम लोग जाओगे उतने ही खतरनाक एंड्स तुम लोगों को मिल जाएगी। इसी वजह से तुम लोग अगर चाहो तो यहीं से वापस लौट सकते हो, हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव इस टास्क को पूरा करने के बारे में सोच रहे होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक को जल्द से जल्द लेवल 9 तक पहुँचना होता है और अपने माँ बाप का
डेथ का बदला लेना होता है, इसी वजह से वो मान जाता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव दोनों तैयार हो जाते हैं और वो उस एल्डर को बोलते हैं कि हम लोग इस टास्क को पूरा ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर माइक और डेव दोनों जोश में आ जाते हैं और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर उन लोगों को एक रिंग लेता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जड़ी-बूटियाँ होती है जो इन लोगों की मदद करेंगी। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो माइक और डेव दोनों इस गड्ढे में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस एल्डर को अलविदा बोलते हुए गड्ढे में कूद जाते हैं। और तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है एल्डर को कि क्या ये दोनों वापस बचकर आ भी पाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो एल्डर बोलता है कि बाकी सब तो ईश्वर के ऊपर है, हम लोग प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। और अंदर हम देख सकते हैं कि एंड्स की जो क्वीन होती है जो बहुत खतरनाक तरीके से आवाज़ करते हुए हंस रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होने के लिए आ जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जब भी मैं इसका अगले एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारी बाकी के सीरीज़ के बाकी के वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।